हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लीनियर अलजेब्रा के। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेट M4 ओवर R बी द स्पेस ऑफ ऑल 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस ओवर दी R। M4 क्या है? हमारा स्पेस है जिसके अंदर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिसेस हैं, जिसकी एंट्रीज कहाँ से हैं? R से। लेट W बी द सेट, W सेट है जिसके अंदर ऑल दोज मैट्रिसेस Aij बिलोंग्स टू M4 ओवर R सच दैट समेशन ऑफ Aij इक्वल टू 0 एंड समेशन जो रन करता है हमारा फॉर I प्लस जे इज इक्वल टू के, वेयर के क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। के की जो पॉसिबल वैल्यू हैं यहाँ पे दे रखी हैं वो हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फर्स्टली के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो I प्लस जे का सम 2 होना चाहिए। तो इसके अंदर वो सारी एंट्रीज का सम होगा जिनका I प्लस जे का सम 2 होगा इक्वल टू 0। सेकेंड के की वैल्यू 3 उठाएंगे, एच ऑन ऐसे करके निकाल लेंगे हम W के अंदर जो भी मैट्रिसेज है हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है उसने? देन द डायमेंशन ऑफ द W। इस W की डायमेंशन बतानी है हमने। तो इसके अंदर Aij टाइप की मैट्रिसेज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। समेशन ऑफ Aij इक्वल टू 0, समेशन रन करता है I प्लस जे इज इक्वल टू के, और के की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्टली मान लेते हैं हमारी जो A मैट्रिक्स है फ्रॉम M4 से हैं, तो 4 क्रॉस 4 की कोई भी मैट्रिक्स उठा लेते हैं। A11, A12, A13, A14, A21, 22 एट्स ऑन 4 क्रॉस 4 की हमने ये मैट्रिक्स उठा ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो W में हमारे पास कंडीशन गिवन है वो उठाते हैं। क्या कंडीशन गिवन है? कि समेशन ऑफ Aij इक्वल टू 0 I प्लस जे इज इक्वल टू ए के, फॉर के इक्वल टू ए 2, 3, 4, 7, 8 तक। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम के की वैल्यू उठाएंगे और इस कंडीशन को चेक करेंगे। के इज इक्वल टू 2 उठाएंगे सबसे पहले, तो इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? अब कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास? Aij फॉर I प्लस जे इज इक्वल टू 2। मतलब इसके अंदर वो सारे सम आएंगे जिसके लिए I प्लस जे की वैल्यू क्या होगी? 2। ये किसके लिए पॉसिबल है? देखो गिवन मैट्रिक्स में I प्लस जे 2 हो, फर्स्ट एंट्री है 1, 1, तो इसमें I प्लस जे करेंगे दैट इज़ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बाकी किसी एंट्री के लिए 2 नहीं आएगा ये सम। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0। तो इस समेशन के इक्वल टू 2 के लिए जो समेशन बनेगा वो सिर्फ क्या आएगी? इसमें एक ही टर्म A11 इक्वल टू 0। अब क्या उठाते हैं? के इक्वल टू 3 उठाते हैं सेकेंड। तो अब कंडीशन क्या बनेगी? समेशन ऑफ Aij फॉर I प्लस जे इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कौन कौन सी एंट्री आएंगी। अब I प्लस जे 3 होना चाहिए, तो देखो किस किस एंट्री में आएगा। A12 में I प्लस जे करें 3 आएगा, A21 में I प्लस जे करें 3 आएगा। तो ये 2 एंट्री मिल गई यहाँ से मैट्रिक्स में जिनके अंदर I प्लस जे क्या होगा? हमारा 3 होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब तो समेशन क्या बनेगा इस केस में? A12 प्लस A21 इक्वल टू 0। फॉर के इक्वल टू 4 के लिए देखेंगे तो कंडीशन क्या होगी? समेशन Aij I प्लस जे इज इक्वल टू 4। फिर से हम मैट्रिक्स में चेक करेंगे कौन सी एंट्री होंगी। एक तो हो जाएगी A13, एक होगी A22, एक होगी A31। इन तीनों का सम करेंगे इक्वल टू 0। उसके बाद के इक्वल टू 5 उठाते हैं, तो समेशन ऑफ Aij, इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी? I प्लस जे इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी एंट्री है मैट्रिक्स में? A14, A23, A32 एंड A41। ठीक है, इनमें I प्लस जे करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इन सब का सम क्या होगा? इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद के इक्वल टू 6 उठाएंगे तो समेशन ऑफ Aij I प्लस जे क्या होना चाहिए? अब 6 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी एंट्री हैं? A24 प्लस A33 प्लस A42 इक्वल टू 0। उसके बाद के इक्वल टू 7 उठाएंगे तो इसके लिए जो एंट्रीज आएंगी A34 और A43 का सम इक्वल टू 0। और लास्ट क्या बचा हमारे पास? के इक्वल टू 8। तो ऐसी एक ही एंट्री है A44 जिसमें I प्लस जे करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखो कितनी कंस्ट्रेंट बन गई हमारी। ये के इक्वल टू 2 के लिए 1, 3 के लिए सेकंड 2, 3, 4, 5 है,
तो 8 तक हमारी कितनी कंस्ट्रेंट बनी है? टोटल 7 कंस्ट्रेंट बनी है। ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, तो टोटल कितनी कंस्टेंट बनी है? 7। तो W जो डिफाइन है हमारा, इसके अंदर क्या बना? ऑल दोज ए आई जे समेशन ऑफ ए आई जे इक्वल टू 0, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, ऐसी 7 एल आई कंस्टेंट मिलेंगी हमें। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W लिखनी है हमने। तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगी? डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, दैट इज डायमेंशन ऑफ W क्या होगी? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या है? मैट्रिसेस हैं 4x4 की, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? n स्केयर होता है। अगर n×n मैट्रिसेस हों इसके अंदर तो n स्केयर होती है डायमेंशन। तो अब डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? n स्केयर, दैट इज़ 4 का स्केयर 16, माइनस होता है नंबर ऑफ एल आई कंस्टेंट इन W में जितनी भी एल आई कंस्टेंट होंगी वो माइनस कर देंगे। तो कितनी एल आई कंस्टेंट आई है हमारी? 7। तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 7, तो डायमेंशन ऑफ W कितना होगा हमारे पास? 9। तो 9 एंट्रीज़ मिलेंगे हमें मैट्रिक्स में, जो कि वहाँ पे डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट एंट्री होंगी, तो वो कितनी होंगी हमारे पास? 9 होंगी। तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगी हमारे पास? 9 होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नहीं था इसमें, सिंपल हमें डायमेंशन फाइंड करनी थी। तो डायमेंशन ऑफ W कितनी होगी यहाँ पे? 9 होगी। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट T बी ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम C टू M2 ओवर R। ठीक है, डोमेन क्या है? C है, को डोमेन क्या है? 2x2 मैट्रिसेस हैं ओवर R। बी द मैप गिवन बाई T ऑफ Z इज इक्वल टू T ऑफ X प्लस आइटा Y। ठीक है, Z कहाँ से? कॉम्प्लेक्स फील्ड से, C से। तो Z को क्या लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स फील्ड में? X प्लस आइटा Y से। ठीक है, तो T ऑफ X प्लस आइटा Y की इमेज है 2x2 मैट्रिसेस, जिसकी फर्स्ट रो क्या है? X Y, और सेकंड रो क्या है? -y x। ठीक है, तो T ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है ऐसे। तो पूछा क्या है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है हमने। नीचे 4 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी T ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू है T ऑफ Z1 इंटू T ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। सेकेंड स्टेटमेंट है T ऑफ Z इज सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इक्वल टू 0। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नॉन जीरो मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू M2 ओवर R सच दैट द ट्रेस ऑफ TZ इंटू A, ट्रेस किसकी देखनी है? TZ इंटू A की, इज 0 फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C। और फोर्थ ऑप्शन है T ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू है T ऑफ Z1 प्लस T ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। ठीक है, तो हमें इन चारों में से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो 1 बाई 1 चेक करते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट उठाते हैं। फर्स्ट में क्या है? T ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू T ऑफ Z1 इंटू T ऑफ Z2। तो मान लेते हैं फर्स्टली Z1 है हमारा x1 प्लस आइटा y1, Z2 है हमारा x2 प्लस आइटा y2, सच दैट प्रोडक्ट करेंगे Z1 Z2 का, वो क्या आएगा? सिंपल प्रोडक्ट करना हमने, मल्टीप्लिकेशन, तो वो आएगा, रियल पार्ट आएगा इसका x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आइटा, इमेजनरी पार्ट क्या होगा? x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा। अब जो हमें प्रूव करना है ये वाला T ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू T ऑफ Z1 इंटू T ऑफ Z2, इसकी लेफ़्ट साइड उठाते हैं पहले। तो लेफ़्ट साइड क्या है? T ऑफ Z1 Z2 रख देते हैं। Z1 Z2 हमने प्रोडक्ट ऊपर निकाला, रियल पार्ट प्लस आइटा टाइम इमेजनरी पार्ट। अब इमेज क्या होगी इस वेक्टर की? अकॉर्डिंग टू दिस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन T ऑफ X प्लस आइटा Y, तो कैसे होता है? फर्स्ट रो में x y माइनस वाई एक्स, इसके अकॉर्डिंग रख देते हैं हम। x डिनोट करता है यहाँ पे रियल पार्ट को, y डिनोट करता है इमेजनरी पार्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग हम T ऑफ Z1 Z2 क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स, रियल पार्ट यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस टाइम इमेजनरी पार्ट था और यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट। ठीक है, से दिस इज 1, ये लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड देखते हैं, वो क्या है? T ऑफ Z1 इंटू T ऑफ Z2। T ऑफ Z1 मैट्रिक्स लिखो पहले, वो क्या होगी? x1 y1 माइनस y1 x1। T ऑफ Z2 लिखो इनटू में x2 y2 माइनस y2 x2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो ये कॉलम उठाएंगे फर्स्ट, तो क्या होगा? x1 x2 माइनस y1 y2, सेम ऐसे ही मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन हमें करनी आती है। से दिस इज सेकेंड।
अब फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, सिमिलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो टी ऑफ Z1 Z2 क्या आया, टी ऑफ Z1 इंटू टी ऑफ Z2। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट है फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट उठाते हैं, वो क्या है, टी ऑफ Z इज सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ Z इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो टी ऑफ Z इज सिंगुलर, सिंगुलर कब होगी, जब डिटरमिनेंट ऑफ टी जेड इक्वल टू 0, इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ टी जेड 0 है तो टी जेड सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट 0 होगा। तो टी ऑफ जेड इज सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ टी जेड इक्वल टू 0। दैट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट टी जेड क्या गिवन है हमारे पास, मैट्रिक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे एक्स प्लस आइटा वाई हमारा कहाँ से है, सी से है, ठीक है। अब ये जो सम होगा ये 0 कब होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यही एक पॉसिबिलिटी है, जब एक्स भी 0 हो वाई भी 0 हो तभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक्स 0 वाई 0 दैट मीन्स जेड 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड क्या हमारा एक्स प्लस आइटा वाई, दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। तो हमारा टी जेड सिंगुलर है इफ़ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड स्टेटमेंट को, अभी रुको, थर्ड को हम बाद में चेक करेंगे, फोर्थ को देखते हैं पहले। फोर्थ में क्या है, टी ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2। तो देख लेते हैं, सम के लिए है फोर्थ स्टेटमेंट हमारी। तो स्टेटमेंट 4, टी ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, ये शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, इसमें भी सेम फर्स्ट की तरह, टी ऑफ Z1 प्लस Z2। तो Z1 ये है, Z2 ये है हमारा। सम करेंगे, रियल पार्ट अलग कर लेंगे, इमेजिनरी अलग। तो टी ऑफ X1 प्लस X2 प्लस आइटा Y1 प्लस Y। तो मैट्रिक्स गिवन जो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रियल पार्ट दैट इज़ X1 प्लस X2। ये क्या था, इमेजिनरी पार्ट Y1 प्लस Y2। यहाँ क्या था, इमेजिनरी का नेगेटिव माइनस Y1 माइनस Y2, और ये क्या था, रियल पार्ट, से दिस इज़ 1, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड आ गई। राइट हैंड साइड देखते हैं, टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2। टी ऑफ Z1 मैट्रिक्स लिख ली प्लस टी ऑफ Z2 मैट्रिक्स लिख ली, दोनों का सम करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। 1 और 2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी ट्रू है। तो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी हमारी, थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, देखते हैं एक बार। थर्ड स्टेटमेंट में है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए सच दैट द ट्रेस ऑफ टी जेड इंटू ए इज़ 0। बोल रहा है कि ऐसी कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट नहीं करेगी सच दैट जो ट्रेस होगी टी जेड इंटू ए की वो 0 आए, ठीक है। इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल देख सकते हैं। लेट ए कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाते हैं, उसके लिए हम इसको कंट्राडिक्ट करेंगे। तो देखते हैं, लेट टेक ए इज इक्वल टू 1 0 0 -1 नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देन टी जेड इंटू ए फाइंड करते हैं। टी जेड रख दी हमने मैट्रिक्स, इंटू ए रख दी। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। इसकी ट्रेस देखनी है हमने, टी जेड इंटू ए की ट्रेस क्या होगी, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। तो वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज 0। तो ट्रेस ऑफ टी जेड इंटू इक्वल टू ए 0 आगे, जबकि हमारी जो ए मैट्रिक्स थी वो कैसी थी, नॉन जीरो। उसने बोला देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो एग्जिस्ट करगी। इसका मतलब जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो कैसी है, फॉल्स है। और हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी थी। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी इसकी, थर्ड स्टेटमेंट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।